हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है। प्यार है, गुस्सा है, नाराजगी है, क्या है, वो सभी चीजें तो खैर टैरो से पता चलेंगी व्यूअर्स, लेकिन आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये जरूर से याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। जो बेसिकली अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहता है या चाहती है, वो इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। और उसके अलग व्यूअर्स, जब भी कोई रीडिंग आपके सामने आती है ना, तो आप उसे ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और उसमें जो भी मैसेजेस हैं उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, उससे कुछ सीख लीजिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, ये जानेंगे कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है और आपके लिए इनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइए। डिवाइन, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस वक्त में। अटैचमेंट गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफल, हॉस्टैलिटीज, एक्शन, एंड बॉटम है आपका मैजिशियंस एंड द मिरर। ओके, एक्शंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन आखिर ये किस तरह की एनर्जीज है व्यूअर्स के पर्सन की साइड से। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एक्शंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। इंडिसीजंस, ओके। तो व्यूअर्स देखिए, राशियां जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बताऊंगी जो जो राशियां मुझे यहाँ पर दिखेंगी। नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी नंबर होंगे, ये या तो आपके बर्थ डेट हो सकता है, आपका एज ग्रुप हो सकता है, या फिर इतने साल, इतने वर्ष ऐसे करके, या इतने महीने ऐसे करके भी आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका 5, 38, 26, 17, 53, 8 काफी इंपॉर्टेंट मुझे दिखा अभी तक। उसके अलग है व्यूअर्स 11 एंड 2। तो ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पर देखिएगा, मई हो गया, नवंबर, फरवरी, अगस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अब सवाल हमारा यहाँ पर है कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। देखिएगा, बेसिकली ये पर्सन अपनी लाइफ में ना कुछ मैजिक चाहते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में, इस पल में, इस घड़ी में है जैसे कि करना धरना कुछ नहीं है। ठीक है, सोचना बहुत ज्यादा है, अपनी हैसियत से ज्यादा, अपने गट्स, अपने करेज से ज्यादा सोचना है, और चाहना बहुत कुछ है। तो ये पर्सन करंट में कुछ इस एनर्जी में दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो भी चीजें चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में, वो भगवान की तरफ से चाह रहे हैं कि भगवान कोई जादू कर दे, कोई मैजिक कर दे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे इनकी ग्रोथ हो, रिश्ता हो, बस जो भी हो जादू हो जाए, बस पकी पकाई खीर मिल जाए, वो खीर भी इनके मुंह में आके कोई डाल जाए। तो ये पर्सन करंट में उस एनर्जी में मुझे व्यूअर्स दिख रहे हैं। और वो चीजें होनी नामुमकिन है, वो चीजें होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी रीजन की वजह से ये पर्सन गुस्से में है, इसी रीजन की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक झल्लियाहट इस पर्सन के मन में इस पल में चल रही है। एज एन जो चीजें चाहते हैं, जिस चीज को लेकर बहुत शिद्दत से प्रेयर कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से उसके होने का वेट कर रहे हैं, वो नहीं हो रही। इसीलिए ये पर्सन करंट में इतने ज्यादा एग्रेशन में है। हो सकता है ये अग्रेशन इनका अपने आसपास के लोगों पर भी उतरता हो। कोई इन्हें समझा रहा है, कोई इन्हें सही मार्गदर्शन दे रहा है ना, कोई इन्हें गाइड भी कर रहा है। तो ये पर्सन, चांसेस है वहां पर ना अपने ही अपने लॉजिक लेकर चल देते हो, अपनी बात अपने सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हो, जुट जाते हो। तो उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ। ठीक है,
जब भी एक्शंस लेने के बारे में बात आती है या इवन मन में थॉट आता है या कोई इन्हें गाइड कर देता है कि भाई तुम थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ एफर्ट करो, कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए, तुम कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी डायरेक्शन में वो ना जाए। तो वहां पर ये पर्सन ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशिश करें तो कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से अंत करें। यानी कि उस पल में भी ये पर्सन ये चीज़ें सोचने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, समय की बर्बादी कर देते हैं कि कौन-सा रास्ता सही तरफ लेकर जा रहा है और कौन-सा रास्ता गलत तरफ लेकर जा रहा है। कौन-सा डिसीज़न सही चीज़ें इनको देगा और कौन-सा रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत ही साबित होगा। तो वहाँ पर भी अगेन वही चीज़ है, ओवरथिंक कर लेना, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएट कर लेना, उस पर पूरी रिसर्च कर लेना। लेकिन वो कौन-सी कहावत है, वो क्या होता है, खाया पिया कुछ नहीं और बर्तन थोड़ा चार आना। तो वो मैं उस एनर्जी में इस पर्सन को देख पा रही हूँ। ये पर्सन ना आपको लेकर डेफ़िनिटली अभी भी वही अटैचमेंट रखते हैं जो पहले था। और यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके दिल में आपको लेकर जो अटैचमेंट है ना, वो इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। एज़ इन यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि इन्हें वो अटैचमेंट जैसे आपको दिखाना नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और इन्हें ना उस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ में भी इस इंसान को दिक्कत हो रही है कि इन्हें आपसे हाइड करना है, कि ये अभी भी आपसे कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर अटैच्ड हैं, इनके दिल में आप अभी भी हो। और उसके पीछे की भी वजह यहाँ पर ये पर्सन जान रहे हैं कि क्यों ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, क्यों ये झूठा मुखौटा पहन रहे हैं, क्यों ये पर्सन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली इन्हें ये चीज़ें पता है कि अब इस रिश्ते में अगर शुरुआत होती है तो ये रिश्ता चाह रहा है बैलेंस, प्यार, सपोर्ट, केयर। लेकिन ये अपने आप को उस कैटेगरी में धकेल रहे हैं जहाँ सब चीज़ें अपने आप हो जाएँ, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये पर्सन व्यूअर्स करंट में एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें इन्हें गुस्सा आ रहा है। इवन वो गुस्सा आप पर भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो आप इनसे चाह रहे हो, डिमांड कर रहे हो, जो बैलेंस की आप डिमांड कर रहे हो, जो न्याय की आप डिमांड कर रहे हो, आखिर आप क्यों कर रहे हो? पहले तो नहीं करते थे ना, पहले भी तो आप इस रिश्ते में उसी तरह से थे, जिस तरह से इन्हें अच्छा लगता था। तो ये पर्सन ना करंट में आपके लिए इनके दिल में अटैचमेंट, प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस होने के बावजूद भी यहाँ पर झल्लाए फिर रहे हैं, गुस्से में हैं और वो गुस्सा इन्हें आप पर भी आ रहा है और अपने आस-पास के लोगों पर भी आ रहा है। आप पर ना उतार रहे हो क्योंकि बेसिकली आपको तो इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि इनके ऊपर आपके बोलने, ना बोलने, इस रिश्ते के खत्म होने, ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि अपना कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन एक्चुअली में और सही मायने में दिल में तो ये चढ़ा हुआ है कि भई अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतरेगी ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन इनकी आस-पास के लोगों पर भी उतर रही हो, तो उसके मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो ये पर्सन करंट में एक गुस्से वाली, एक एग्रेशन वाली एनर्जीज़ में व्यूअर्स हैं। अब देखते हैं टैरो से कि और क्या इनके मन में आपको लेकर चल रहा है व्यूअर्स। ठीक है, अभी तक अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके दिल को ये रीडिंग छू रही है, तो लाइक कर दीजिएगा, एनर्जीज़ एक्सचेंज कर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं टैरो से व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, भई गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है। छोटी-छोटी बातों पर इन्हें एकदम से गुस्सा आ जाता हो, इन्हें मतलब गुस्सा दिलाना बड़ा आसान है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इन्हें 2-4 बातें कह दो और इन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता हो। मतलब एक पेशेंस लेवल जो होता है, सुनने की जो क्षमता होती है ना, वो इनकी यहाँ पे मुझे बड़ी कमज़ोर, बड़ी वीक दिख रही है। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब ये पर्सन है और कहीं न कहीं इस गुस्से के पीछे की वजह भी यही है कि ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है। चलिए टैरो से देखते हैं, राशियाँ भी बताऊँगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस पल में, इस घड़ी में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? व्यूअर्स को लेकर प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, इनके दिल में अब क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द हर्मिट एक गुस्से में तो है, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे से ना आंखें बाहर निकल आएंगी हाथ में, ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस पल में इस घड़ी में क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूअर सबसे पहले राशियां बता देती हूँ, यानी कि एलिमेंट्स आपको बता देती हूँ जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो है आपका एयर एलिमेंट, ये आपका यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग ये है लिब्रा, ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करा जाए तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए नंबर 9, 11, 2 और 13, 4, 6, 9 अगेन, 2 अगेन एंड 12 एंड 3 ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो सितंबर हो गया, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, ये अगेन सितंबर, ये फरवरी और ये हो गया आपका दिसंबर एंड मार्च मंथ। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपको ऐसे लेकर चल रहा है जैसे इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इसी मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप लोग एक दूसरे से जुड़े थे, तो या इसी मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलना होगा व्यूअर्स। अब बात करते हैं कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इस पल में इस घड़ी में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा भाई ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, और उसी ओवर थिंक के चलते मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि ये पर्सन ना इस एनर्जी में है, मतलब जैसे गुस्से की वजह से ये पर्सन हो सकता है इनके सर में भी दर्द होने लगा हो, या इन्हें इस तरह की शिकायत होने लगी हो कि थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सर दर्द की शिकायत इन्हें महसूस होने लगी हो। और इस पल में इस घड़ी में भी कुछ इसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, क्योंकि इस इंसान ने ना अपने आप को इतना ज्यादा नेगेटिविटी में भर लिया है, अपने दिमाग में जैसे कहते हैं ना जहर भर लिया है, गुस्सा भर लिया है, नाराजगी भर ली है, नेगेटिविटी भर ली है, जिसके चलते ये पर्सन ना खुद ही अपने आप को जैसे टीज कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। तो उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी इस नेगेटिविटी, अपने इस गुस्से, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई देखो, आप अगर इतना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आप अल्टीमेटली उसका जो असर है अपनी हेल्थ पर, अपनी सोच पर, सब पर डालोगे। तो वही ये पर्सन करंट में कर रहे हैं। इन्हें ना एक्चुअली में और सही मायने में व्यूअर्स देखो आपकी याद आ रही है, इन्हें आपके साथ बीते हुए पलों की, जिसमें आप इनको लेकर इमोशनल हुआ करते थे, जिसमें आप इन्हें एक बच्चे की तरह प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, केयर करते थे, पैम्पर करते थे, अपनी भावनाएं इनके सामने एक्सप्रेस करते थे। आप इन्हें बात बात पर ये बताते थे कि आपकी लाइफ में इनकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आपके लिए ये सब कुछ है। तो ये पर्सन ना करंट में एक्चुअली में दिल से वही चीजें सोच रहे हैं कि पहले तो एक वक्त ऐसा था आपके लिए जो आप इन्हें एक्सप्रेस करते थे कि भाई ये आपके लिए क्या है, आपके लिए ये सब कुछ है। और आज इन्हें वो वक्त दिखाई दे रहा है जहां आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, जहां ये आपके लिए बाबा जी का ठुल्लू है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर हद से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, जबकि इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं करा है जिसको लेकर आप इनको लेकर नेगेटिव हो रहे हो, या आप यहाँ पर अपने बारे में सोच रहे हो। पहले तो नहीं सोचते थे, क्योंकि पहले तो आप इन्हें बच्चे की तरह प्यार कर रहे थे। तो इनके दिल में ना आपको लेकर ये चीजें हैं जो चल रही हैं कि भाई अब आप यहाँ पर इनको लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो, जबकि ये सोच किसकी है, इनकी खुद की है, जिसके ये खुद शिकार बन रहे हैं। और इन्हें ऐसा भी क्यों लग रहा है, इसके पीछे की भी वजह व्यूअर्स ये है क्योंकि यहाँ पे अब आप
अपने बारे में भी सोचना शुरू कर रहे हो। अब आप यहाँ पर अपने लिए भी स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहते हो। यानी कि यहाँ पर अब आप न्याय चाहते हो, किसी भी तरह का। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो तो भई लीगली चाहिए, स्टैम्प पे चाहिए, लिखित में चाहिए, ऐसे-वैसे नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट। या मंदिर में जाके मेरी माँग में सिंदूर भरना, मंदिर में जाकर 4 लोगों के सामने बोल देना, हाँ, आज से तू मेरी मैं तेरा, वो नहीं चलेगा। तो आप जो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना व्यूअर्स, हर एक के लिए देखो न्याय की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, अलग-अलग है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप जो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हो, माँग कर रहे हो, वो चीज़ें इस पर्सन को गुस्सा दिला रही हैं, इनके सर को उस लेवल तक पहुँचा रही हैं जैसे फट जाएगा, ये चीज़ें सोच-सोच कर। क्योंकि ये इनके बस की नहीं है, क्योंकि ये इनके बस से बाहर जा रहा है। ये पर्सन तो उन लोगों में से अपने आप की गिनती करते हैं जहाँ सब कुछ इनके बैठे-बिठाए इनके मुँह में आके चला जाता है। तो ये पर्सन ना उस चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे सेल्फिश बन रहे हो, अपनी ज़्यादा सोच रहे हो, इनकी परवाह नहीं कर रहे हो, इनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, तो वही चीज़ें इस पर्सन के दिल में ना कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे बड़ा ही शोर क्रिएट कर रही हैं, ठीक है? और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी आपको दिखा रहे हो। जैसे अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो उसके पीछे की वजह यही फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है? या अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप तो बहुत पोलाइटली बोल रहे हो, आप इनसे बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तो भई अपना ही अलग ही लेवल लेकर चले हैं, अपना ही पारा इनका हाई चढ़ा हुआ है। तो ये पर्सन ना इस रीज़न की वजह से, ताकि आप इनके इस गुस्से से, अपनी बात से कहीं न कहीं पीछे हट जाओ, इनकी बात से आप सहमत हो जाओ। तो उस एनर्जी में हैं ये, या वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ना, ऐज़ एन कि मैं किसी और को कमिटमेंट दे दूँगा या दे दूँगी, या इनकी लाइफ़ में कोई और है, किसी और को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सभी के पीछे की वजह है आपको जेलसी फ़ील कराना, ताकि आप जेलसी फ़ील करो और फिर आप अल्टीमेटली वही करो जो ये आपसे चाहते हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपको अगर ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनकी तरफ पलट कर देखना चाह रहे हो, मुड़कर देखना चाह रहे हो, बट ये अपना कहीं और दिखा रहे हैं ना, तो वो इसीलिए है ताकि थोड़ा-सा आप यहाँ पे जेलसी फ़ील करो। इनके दिल में ना बेसिकली व्यूअर्स, मैं सही बताऊँ तो बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यूँ ही आपका एटीट्यूड इनको लेकर रहा, यूँ ही आप अपनी बात पर डटे रहे, तो अल्टीमेटली इनकी लाइफ में ना कभी भी ठहराव नहीं आएगा, कभी भी सुकून नहीं आएगा, या ये जिस तरह से चीज़ें चाह रहे हैं, ये वो कभी भी नहीं हो पाएँगी। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर ना निराश हो रहे हैं, और वही निराशा इनकी फ्रस्ट्रेशन में आपके ऊपर, लोगों के ऊपर इस पल में उतर रही है। एक्चुअली में आपके इस बिहेवियर की वजह से, आपका यो अपने लिए न्याय की माँग करने की वजह से ये फ़ील हो रहा है कि इस चीज़ का असर इनके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। इनकी लाइफ़ भी यहाँ पर रुक रही है, क्योंकि प्यार, अटैचमेंट, फीलिंग्स है तो सब आपके लिए ही ना, वो सभी चीज़ें अभी भी दिल में तो आपके लिए ही है। लेकिन अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो थोड़ा-सा इनके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन की एनर्जीज़, इस पर्सन की सोच में कहीं न कहीं एक इमैच्योरिटी, एक लापरवाह इंसान की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने के, ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप से ही वो ज़िम्मेदारियाँ और बड़ी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जीज़, फीलिंग्स के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। देखिएगा, मुझे ना कोई कमेंट बॉक्स में ये बोल रहा था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखिएगा, मैं बेसिकली यहाँ पे गाना नहीं गा रही हूँ, मैं तो यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आई एम नॉट सिंगर, मैं कोई कोई यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह नहीं गाती हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम है, तो मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ। ज़्यादा बोलने की वजह से मेरी भी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही है।
ठीक है? तो अगर आपको आवाज़ से प्रॉब्लम है तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे अपना ही अलग ही मुद्दा चल रहा है, तो फिर मैं उसके लिए तो आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। रही बात टैरो रीडिंग की, तो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग होती है, आप टैरो पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है व्यूअर्स? तो मुझे उस कमेंट को देखकर इतनी हँसी आई, मुझे लगा यार कि आवाज़ के लिए क्यों बोला जा रहा है? भई मैं यहाँ पे सिंगिंग नहीं कर रही हूँ भई, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए, इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। प्लीज गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो मैंने आपसे यही बोला, ख्याली पुलाव, वही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके या आपको याद करते हैं, आपके साथ दिन में बैठकर सपने देखते हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें अपना एक सोलमेट की तरह देखा था, लेकिन तुमने ऐसे करा नहीं, ये हो नहीं सकता। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये पर्सन थोड़ा ऐसे हैं जैसे ना अपनी बात मनवाने के लिए ना ये पर्सन साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी में मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ। आई थिंक यू आर लाइंग, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है या ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो। मतलब हो सकता है आप इनसे जब कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ों पर इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक्चुअली में इस पर्सन ने ना इस पल में अपनी एक अलग ही इमेजिनेशंस बना रखी है। कहते हैं ना कि भई ज़हर जब कानों में भर जाता है, दिमाग में भर जाता है, तो वो अपना रूप दिखाता है। तो वही चीज़ें इनके साथ इस पल में हो रही हैं। आई विश यू वुड वांट मी, आई फील सॉरी फॉर यू, किसी पॉइंट पर इन्हें सॉरी फील होता है, जब वो अटैचमेंट, वो प्यार जब इन्हें आपकी तरफ झुकाता है ना, तो वो उस पल में आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। आई एम फॉलिंग आउट लव विद यू, फिर अगले पल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि आपके प्यार में पड़ गए हैं। आई एम ओवर यू, और अगले पल में आपसे कहना चाहते हैं कि शायद इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ओवर हो गया है। तो भई ये पर्सन तो इतने उलझे हुए हैं, इतना तो मांझा भी नहीं उलझता। मांझा भी एक बार शायद आप बैठकर ना सुलझा लोगे, लेकिन ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में इतने उलझ गए हैं कि इन्हें तो भगवान ही सुलझाए। वो एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ये तो इस पर्सन की एनर्जीज है जिसमें ये बहुत ज्यादा उलझन में है, और मैं आपके लिए ना यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, या इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन अगर कोई मैसेज देना चाहेगी तो वो भी निकलेंगे। तो वो तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्स आपको किसी तरह से गाइड करना चाह रही है या इस कनेक्शन को लेकर आपसे कुछ कहना चाह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन साइड, एस्पिरेशंस एंड सोल सेटिस्फैक्शन। देखिएगा व्यूअर्स, आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एक्स वाई जेड आपके मन में कोई घबराहट है, आप एकदम डरे हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक बेचैनी सी हो रही है, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है कि आप परेशान मत हो। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर जगह वो आपके साथ है। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि यू आर स्टार, आप एक स्टार हो। आपके अंदर कुछ जीतने की एक चाहत है, और कहीं न कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो बस चाहत ही बनकर रह गई, उसे जीतने के लिए आपके अंदर वो जज़्बा है कि मुझे इसे जीतने के लिए मेहनत करनी है। मतलब आप उस इंसान में से हो जो मेहनत करने से भी बिल्कुल भी कतराते नहीं हो। ठीक है व्यूअर्स? और उसके अलग ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो, अटैचमेंट वहीं पर रखो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, मैं सोल लेवल तक यहाँ पर सेटिस्फाई हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे सोल लेवल पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, या इस रिश्ते में नहीं मिल रहा, या इस इंसान के इस बिहेवियर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो आपको ना उस जगह पर क्यों बार-बार देखना,
मुड़-मुड़ कर, जहाँ पर आपका मन ही वहाँ पे सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें आपसे यूनिवर्स, ये डिवाइन कहना चाह रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये तो आपके ऊपर है, आपकी सोल के ऊपर है, बिकॉज़ आपकी सोल से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो जल्दी जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि ये रीडिंग आप लोगों से कितनी कनेक्ट हो पाई है, कितनी रेजोनेट हो पाई है। और उसके अलग, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।